और पढ़ करके पूछो फिर कि भैया ये 5 गुण लिखे हैं, इसमें से एक गुण नहीं मिलता कि क्या मिलता आप समझो, तो वक्ता भी देखेंगे कि हमारे में गुण है कि नहीं है। वो भागवत जी तो स्पष्ट है, लिखा हुआ है कौन कौन गुण होना चाहिए वक्ता के भीतर में, उसके बाद श्रोता के भीतर में क्या होना चाहिए। हमने आपको तो कह दिया, आपका भी अधिकार है, हम जब नीचे उतर के आ जाएं सप्तम दिन तो हमको भी बता देना कि महाराज आपकी भाषा थोड़ी विकलांग थी, एक श्लोक विकलांग हो गया था, वो बताने का अधिकार आपको भी है। अगर कोई विकलांग श्लोक हमने बोल दिया हो तो आपको अधिकार है, बता दो। और ये चलता है। सूत जी और सौनक जी बैठे हैं तो कैसे मित्र भाव में वहां पर कथा चल रही है, कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, और वहां तो सौनक आदि ऋषि सूत जी को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। महाराज श्रोता वक्ता को आशीर्वाद, कल्याण हो आपका कल्याण हो। तो श्रोता और वक्ता का रिश्ता तो ये, ऐसा नहीं कि हम ही आपको ज्ञान देने के लिए यहां बैठे हैं। आप भी दोनों हाथ उठा के एक बार कल्याण कर दो हमारा, कि आपका कल्याण ब्रजवासी हो कर दो एक बार भाई। हाँ चलो महाराज, वो हमारे कल्याण है जाएगो, पक्को है जाएगो, या हमें कछु अब शंका नहीं है। भगवान की अनंत कृपा हुई, पत्नी के भेजने से आए, भगवान व्याकुल होकर बाहर आए हैं, ये बात सत्य है, नंगे पांव आए हैं। उनकी महाराज जो भी ये भी है उत्तरीय हैं, वो सब गिर गए हैं, भगवान आकर के उनको गले लगाए हैं। बड़ा प्रेम है भगवान को, अपने पर्यंक पर बिठा करके भगवान ने उनका चरण प्रक्षालन किया है। विप्र आए हैं द्वार पर, मित्र आए हैं द्वार पर, गुरु भाई भी हैं एक तरीके से, एक ही गुरु जी के पास दोनों पढ़े हुए हैं। सांदीपनी मुनि के आश्रम में ही दोनों का महाराज मिलन हुआ है, तो गुरु भाई का भी रिश्ता हो गया है, मित्र भी हैं, और भक्त और भगवान का रिश्ता तो है ही। और भगवान मानवीय रूप में आए हैं तो भगवान ये मानकर आते हैं कि विप्र की पूजा करना हमारा धर्म है। अगर भगवान मनुष्य के रूप में अपने आप को सोचते हैं तो भगवान विप्र चरण की, वो भी कौन, भगवान तो हैं कौन, शांताकारम भुजग शरीरम, शांत हैं, पर सुदामा जी के लिए क्या लिखा हुआ है, प्रशांत आत्मा। बताओ भगवान शांत और भक्त जो है प्रशांत, एक ऊपर ही है। कृष्ण स्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। अरे भैया जब श्लोक बोलें तो थोड़ा तेज कर दियो करो, ड्राइवर को काम है कब ब्रेक लगानो है, कब एक्सीलेटर दबानो है, कब हॉर्न दबानो है, यही तो तुम्हारो काम है, क्या को कर दियो करो। सुदामा को भगवान ने इतनी प्रतिष्ठा दी, इतना भगवान रोए हैं ब्रज की भाषा में, पानी परात को हाथ दियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। दीन दशा, हीन दशा नहीं, इंफीरियर लोगों को ठाकुर नहीं मिलते, हीन और दीन में बड़ा अंतर है। दीनता भक्ति का सिंहासन है और हीनता क्रूरता, हिंसा और द्वेष का सिंहासन है। हीन मन्यता, हीन मन्य बुद्धि मनुष्य को सदा विचलित किए रहती है, पर जिस बुद्धि में दीनता समन्वित हो, विनय हो, वहां पर भक्ति बैठती है। इसलिए दीन और हीन में अंतर है। हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते बड़ा दीनहीन है महाराज, हीन है तो खबरदार थोड़ा दूर रहो, दीन हो तो इधर आओ। दीनता और हीनता में बड़ा अंतर है। भारत शब्दों के साथ पता नहीं, हम इतने विद्वानों के होने के बाद विद्वान लोग सब कह रहे हैं, पर आप अपनी धारा में चले जा रहे हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो शब्द पकड़ लिया आपने, उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, न हिंदी है न वो संस्कृति है, उनको लेके चले जा रहे हैं। आपके बच्चे भी वही सीख रहे हैं और वो सीख कर उनकी संस्कृति खराब हो जा रही, आने वाली पीढ़ियां खराब हो जा रही। इसलिए शब्दों के ऊपर भी बड़ा गौर करें। शब्द भी ब्रह्म है माधव दत्त जी, शब्द ब्रह्म है, तो शब्दों के साथ इतनी छेड़छाड़ क्यों? कुछ भी निर्णय हो जा रहा है। हमने तो यहां तक सुना है कि सेठ तो कोई शब्द ही नहीं था, श्रेष्ठ अपभ्रंश होते होते सेठ बन गया, श्रेष्ठ।
अपभ्रंश होते होते सेठ जी हो गए, श्रेष्ठ, उन्नत, सबसे ऊंचा। अब बोलते बोलते सेठ 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 सेठ, गांव में सेठ जी सेठ जी सेठ जी, और वो भी सेठ, चलो कोई मान लो कोई संगीत का सेठ हो, भाई संगीत के वो सेठ जी हैं, का भाषा के ये सेठ जी हैं, श्रेष्ठ हैं, कोई कहे व्यापार के ये सेठ जी हैं, तो सेठ का मतलब भी पैसे पे आके बात रुक गई। माल पानी जिसके पास हो, मोटा पेट हो और ऊपर एक ऐसी मुनीम की पगड़ी लगी हो, तो सेठ जी हो गए। कमाल हो गया। ये कब से हो गया? ये शब्द का विवेचना कब से कर दिया भारतवासियों ने? कहां से ले आई ये शब्द? अपभ्रंश हुए चीजों का प्रयोग कर करके भारत अपनी गरिमा गवेषणा को खो रहा है, मिट रहा है। और ये जरूरी है, इंग्लिश से थोड़ा ऊपर उठकर अपने संस्कृत और हिंदी का भी विकास होना बहुत जरूरी है। और भारतीय जो रीजनल लैंग्वेज हैं, जो भी रीजनल हैं, अब ब्रज की इतनी प्यारी भाषा है तो पूरी दुनिया की, ब्रह्मांड की भाषा है, इसका विकास होना चाहिए। रीजनल लैंग्वेज का विकास हो, हिंदी का विकास हो, संस्कृत का विकास हो। संस्कृत के विषय में मैंने आपको बताया, इतने शब्द किसी भी लैंग्वेज में नहीं है। अरब की संख्या है ही नहीं। ये अंग्रेजी वाले सबसे गरीब हैं, दरिद्र हैं बेचारे, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। आंटी को क्या बोले, सब में इनला इनला लगा देंगे, साली भी इनला, ननद भी इनला, इनला छोड़ के इनके पास कुछ है ना। इन लॉ इन लॉ इन लॉ इन लॉ इन लॉ, किनला क्या इनला। और आपके पास कितने शब्द हैं? हिंदी इतनी समृद्ध है, बांग्ला इतना समृद्ध है, उड़िया इतना समृद्ध है। संस्कृत के सबसे नजदीक की भाषा आपको उड़िया और बांग्ला मिल जाएगी, आप अच्छे से पढ़ के देख लो। इस पर भी बैठना चाहिए, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो जब तक अपने मूल संस्कृति से नहीं जुड़ोगे और जब तक उसी भाषा में उसका श्रवण करने का प्रयत्न नहीं करोगे, तब तक बातें गड़बड़ हो जाएंगी। हम उतने संस्कृतज्ञ हैं नहीं, इसलिए हम कहेंगे माधव दत्त जी बाबा आप बैठिए। जब भावना ही नहीं है, इंपॉर्टेंस ही नहीं है, लोग कहते हैं महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। व्यासपीठ ये कह रहा है दुनिया के सबसे बड़े स्वार्थी बनो, व्यासपीठ ये कह रहा है दुनिया के सबसे बड़े महत्वाकांक्षी बनो। महत्व की आकांक्षा इज इक्वल टू महत्वाकांक्षा। तो महत्व कौन है इस दुनिया में? सबसे महत्वपूर्ण कौन है? दुनिया या दुनिया बनाने वाला? तो महत्व की आकांक्षा तो सबको होनी चाहिए। मैं चाहता हूं पूरा भारतवर्ष महत्वाकांक्षी हो जाए, श्री कृष्ण का आकांक्षी हो जाए, राम का आकांक्षी हो जाए, भागवत का आकांक्षी हो जाए। महत्वाकांक्षी होना बुरी बात है क्या? एम्बिशियस होना बुरी बात है क्या? हो जाओ। महत्व की चीजों की आकांक्षा की ही तो जरूरत है भारतवर्ष को। हम तो ऐसे दो कौड़ी के चीजों के पीछे भाग रहे हैं। महत्वपूर्ण चीजों के पीछे भागो। इंपॉर्टेंट VIP, केवल VIP नहीं, VIP। हु इज द VIP? अगर विधायक VIP हैं, अगर सांसद VIP हैं, अगर मुख्यमंत्री VIP हैं, तो मुख्यमंत्री जी से भी पूछोगे, प्रधानमंत्री जी से भी पूछोगे, तो विद्वान लोग हैं, वो कहेंगे हाँ दुनिया में अगर सबसे ज्यादा VIP कोई है तो हमारे भगवान और राम कृष्ण हैं, वो भी यही कहेंगे। तो उनको अपनाओ, महत्वाकांक्षा उनके प्रति रखो, शब्दों से खेलो मत। धीरे धीरे शब्द सीखो और अपने लालन को शब्द सिखाओ। बच्चों को धीरे धीरे छोटे छोटे शब्द सिखाओ। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। नहीं तो ये सारे अर्थ अनर्थ कर देंगे तुम्हारी जिंदगी में। खुद ही अनर्थ तुम लोग हो। माता पिता तो इसलिए डरे रहते हैं, बेचारे खुद ही नहीं जानते। ये मम्मी पापा डरते क्यों है पता है तुमको? बच्चों से ऐसा सवाल पूछ देगा कि मम्मी को भी पता नहीं है, दिन भर बहस करते रहता है, चल। अब वो थोड़ी बोलेगी कि हम नहीं जानते। पापा से पूछे बेटा आप बहुत बकबक करते हैं, देखिए मैं अभी परेशान होकर आया हूं, ऑफिस का काम कर रहा हूं, बता दो डैडी, थोड़ा कुछ जानते हो तो बता दो। डैडी भी डैडा है, उनको कुछ पता नहीं बेचारे को।
मैं कोले की ये तीसरी चौथी पीढ़ी है, ये बेचारे मैं कोले की पढ़ाई पढ़ पढ़ के बैठे हैं, कुछ खबर ही नहीं है इनको, न अपने सनातन से, न अपनी संस्कृति से, न अपनी विद्या से, न अपनी भागवत से, न अपने रामचरितमानस से। इनको किसी चीज से कोई मतलब है नहीं, ये खुद ही नहीं जानते, क्या बताएंगे। तो मम्मी पापा, प्यारे प्यारे मम्मी पापा, पहले तो आप शुरू करो और आप सुधर जाओगे तो काम बन जाएगा। और एक बात और कहता हूं, भारत के पास अभी भी समय है, जो दादा और दादी हैं 80 और 90 साल के बचे हुए पोते और पोतियों को उनके साथ लगा दो। 90 साल 80 साल पुराने तो वो हैं, और 90 साल पुराना भारत कुछ और, उसकी संस्कृति कुछ और। तब मानवता जरूर बची हुई थी, आध्यात्म बचा हुआ था, एक एक चौपाइयां लोगों को कंठस्थ हुआ कर हर बात में राम कृष्ण हरि आया करते थे, धर्म की चर्चा हुआ करती थी। आज अगर अपने बच्चों को, अपने दादा और दादी को बाहर के चौकी पर एक इनवैलिड पर्सनालिटी की तरह छोड़कर, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बना करके पोता और पोती को उनके साथ लगा दो, तो 90 वर्ष पुरानी विद्या, और वो जो 90 वर्ष पहले, 90 वर्ष तो उनकी आयु है, और 90 वर्ष उन्होंने सुना हुआ है, अपने दादाजी से भी उन्होंने विद्या ली हुई है, तो 90 90 180 और 90 साल पुराना तो श्रुत कथा भी उन्होंने सुना हुआ था दादाजी से कि हमारे 90 साल पहले ऐसा था। आज भी 200 से 300 साल की इतिहास, केवल अगर आज की पीढ़ी के पोते पोतियों को दादा का इज्जत करना सिखा दो तो भारत अपनी प्राचीन संस्कृति को प्राप्त कर सकता है। केवल इस विधान से अगर उनको इनवैलिड न बनाया जाए, अगर उनको रास्तों पर न छोड़ दिया जाए, अगर केरला की तरह 97% लिटरेसी लेकर और वहां पर वृद्धाश्रम बना करके अपने माँ बाप और दादा दादी को अगर वहां न छोड़ दिया जाए तो भारत का सुनहरा भविष्य अभी भी बच सकता है। लेकिन तुम्हारा जो हालत है, हम दो हमारे दो, और उसमें भी कहां फ्लैट लेके कबूतर की तरह रहे। शहरों में अभी थे ना कोरोना में कबूतर की तरह, 35वीं मंजिल पर कुकुड़कू कुकुड़कू, डर के मारे हालत। गांव वाले फिर भी मस्ती में थे, गांव वाले पीपल के वृक्ष के नीचे थे, दूर दूर घर था, कोई खबर नहीं कहां से कोरोना आए, वो देखेंगे दारी के कोरोना को। गांव में पीपल, गांव में नीम, गांव के प्रसाद, गांव की गैया, गांव के गोबर, वो सारे चीज वहां मौजूद थे, जिसके कारण गांवों में उतना व्यापक असर नहीं पड़ा। जो छोड़ छोड़ के गए थे 35वीं मंजिल में 702 नंबर का कुकुड़कू कबूतर खाने में, उनको पता चला होगा कि अगर प्रकृति विपरीत हो गई, और होगी। भगवान श्री कृष्ण 5,500 वर्ष पहले गिरिराज जी की पूजा का सिद्धांत देते हैं, और 5,500 वर्ष के बाद पहाड़ों और जंगलों को जिस तरीके से काटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, बताओ 5,500 वर्ष पहले 8 साल के बालक श्री कृष्ण ने उस क्रांति का सूत्रपात कर दिया। वो देख रहे थे अगर पहाड़ों का विनाश हो गया, प्रकृति का विनाश हो गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हम पूजा तो बहुत कर रहे हैं, रुक्मिणी विवाह पर हार और नेकलेस, साड़ियां तो बहुत भागवत जी पर चढ़ा रहे हो, पर भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए ज्ञान के ऊपर चलने को राजी क्यों नहीं हो?